Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about sound. Keywords. First keyword, amplitude. The maximum displacement of a vibrating body on one side is called amplitude. एम्पलीट्यूड क्या है? ये आयाम होता है. आयाम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन वन साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो इसको जो है आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहा जाता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है अपने मीडियम प्लेस से वन साइड कितना वो दूर जाती है, ये एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट है ऑडिबल. द टाइप ऑफ साउंड्स which we are able to hear are called audible sounds. तो इस प्रकार के साउंड जिसको हम लोग सुन सकते हैं इसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है. अब इसमें देखिए ये बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज. तो इसमें जो है हम जो 1000 जो फ्रीक्वेंसी की तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उसको हम जो सुन सकते हैं ये ऑडिबल साउंड कहलाती है. नेक्स्ट है ईयर ड्रम. ईयर ड्रम, ए थिन मेम्ब्रेन इन ईयर थ्रू विच द साउंड वेव्स पास्ड इज कॉल्ड ईयर ड्रम. ह्यूमन बींग्स में जो ईयर है उसमें मतलब जो है एक ईयर ड्रम होता है जो थिन मेम्ब्रेन है जिससे जो है साउंड वेव्स पास्ड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ईयर ड्रम. कान का पर्दा जिसे कहते हैं ईयर ड्रम. नेक्स्ट है हर्ट्ज. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज. इट्स सिंबल इज HZ. इसका सिंबल जो है HZ है और जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है उसकी यूनिट है हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. 1 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है. एक सेकंड में एक ऑसिलेशन, ये 1 हर्ट्ज. जैसे मान लो 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड में 20 हर्ट्ज. इसी प्रकार से 500 हर्ट्ज 500 हर्ट्ज है, ये क्या है? 500 एक सेकंड में ये ऑसिलेशंस हैं, इसको बोलते हैं हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है. नेक्स्ट है कीवर्ड्स लैरिंग्स. Larynx, the sound producing organ in human beings, is called larynx. It is also called voice box. इसको voice box भी कहा जाता है. तो larynx है, इसको क्या कहते हैं? voice box. तो larynx है, इसे voice box भी कहते हैं. voice box in humans इसी larynx है. देखिए यहाँ पर ये माउथ है और यहाँ पर ये जो इस प्रकार से, और ये गला जो है, गला यहाँ पर ये कहते हैं, समझे? तो यहाँ जो उभरा हुआ भाग होता है, ये जो प्रोट्रूड भाग है इसी को लैरिंग्स बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स. यदि यहाँ पर मान लीजिए गले पर हाथ रख करके और हम कुछ बोलें, गले पर हाथ रख करके कुछ बोलें तो वहाँ से कुछ वाइब्रेशन फीलिंग होती है, वाइब्रेशन फीलिंग्स होती है. ये क्या है? वॉइस बॉक्स है. इसी को जो है क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं. दूसरा नाम इसका जो है लैरिंग्स बोलते हैं. अब इसको जैसे अब जो थ्रोट है, ये क्या होता है? ये थ्रोट. ये थ्रोट पर अपनी फिंगर रखें और उसको कुछ मान लीजिए आवाज़ निकालें तो देखोगे क्या फीलिंग होता है कि वहाँ पर जो है कुछ जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्या कहते हैं? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं. तो यहाँ पर जो है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, यहाँ पर जो एयर निकलती है स्मॉल पासेज से, तो उसको जो वोकल कॉर्ड से एयर निकलती है. यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इन वोकल कॉर्ड से एयर निकलती है. तो जब एयर निकलेगी तो टाइटली तो एक क्वालिटी मतलब जो है वॉइस प्रोड्यूस होगी. तो जो है वॉइस प्रोड्यूस, तो दीज आर वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस. नेक्स्ट है लाउडनेस. इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड that enable us to distinguish a loud sound from low sound. यूनिट ऑफ लाउडनेस है डेसिबल. अब देखिए हम देखते हैं कि मतलब जो है
तेज आवाज़ है, कम आवाज़ है, तीव्रता, ये लाउडनेस जो है तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये आवाज़ मतलब जो है धीमी है, कुछ आवाज़ तेज है, तो क्या होता है वो लाउडनेस। इसकी जो है लाउडनेस की यूनिट है वो डेसिबल है। लाउडनेस की यूनिट डेसिबल है। तो हम जो है लाउडनेस की यूनिट डेसिबल है। अब देखिए इसमें जो लाउडनेस होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें 10 डेसिबल डीबी, नॉर्मल ब्रीदिंग में 10 डेसिबल डीबी होगा ये। और सॉफ्ट विस्पर एट 5 मीटर तक ये 30 डीबी एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डीबी। ये मतलब जो है वॉइस की साउंड की लाउडनेस है। बिजी ट्रैफिक 70 डीबी, एवरेज फैक्ट्री ये मतलब जो है 80 डीबी और एवब 80 डीबी। डीबी क्या है? डेसिबल। द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। ये जो क्या है ये फिर अधिक दर्दनाक हो जाता है, अधिक तेज साउंड जो है। तो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लार्ज। वाइब्रेशन लार्ज होंगे, एम्पलीट्यूड उसका, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज है तो साउंड लार्ज होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल, स्मॉल होगी। तो देखा तुमने, ये जो है अधिक साउंड जो है अधिक है लाउडनेस होती है जो कि 80 डेसिबल से ऊपर भी अपर हो जाती है, तो उस समय ये जो है वो हार्ट के लिए पेनफुल मतलब जो होती है और ये दर्दनाक होती है। तो लाउडनेस वो शोर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो नॉइज क्या है? शोर है, नॉइज। द साउंड्स विच आर अनप्लीजेंट टू हियर आर कॉल्ड नॉइज। साउंड जो अनप्लीजेंट है, सुनने में अनप्लीजेंट है, उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं। इससे काफ़ी मतलब कुछ बीमारी पैदा हो सकती है, डीपनेस भी हो जाती है। तो ये एक नॉइज साउंड पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन द टू एंड फ्रो मतलब आना और जाना। जैसे हम झूला झूलते हैं तो झूला में क्या होता है? मीडियम प्लेस से एक तरफ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है टू एंड फ्रो मोशन है ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इसको जो है ऑसिलेशन कहते हैं, वाइब्रेशन को। इसी प्रकार से कोई पत्ती लें और उसको मतलब जो है या अपना स्केल ही लें, जो स्केल आयरन का स्केल होता है, उसको कहीं किसी एक सिरा उसका कहीं किसी दबा दें, उसके बाद में उसको थोड़ा नीचे खींच कर दूसरा सिरा छोड़ें तो अप डाउन होने लगता है। तो ये क्या है? वाइब्रेशन कहते हैं, कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन। ये क्या है? ऑसिलेशंस। तो वाइब्रेशन क्या कहलाता है? ऑसिलेशन। नेक्स्ट पिच। द कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रॉपर्टी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस इज कॉल्ड पिच। श्रिलनेस, इसको जो है पिच भी कहते हैं, श्रिलनेस कहते हैं। तो पिच जो है हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आवाज़ जो है पहचानी जा सकती है अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है तो तुम जान जाओगे कि ये मतलब जो है मम्मी बोल रही हैं या पापा बोल रहे हैं या और कोई मतलब ब्रदर सिस्टर कोई बोल रहा है, तो हम पहचान लेते हैं। ये किस आधार पर पहचानते हैं? उसी आधार को ही, उस प्रॉपर्टी को ही पिच कहा जाता है। इसको श्रिलनेस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड श्रिलनेस। नेक्स्ट है श्रिलनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड श्रिलनेस। इट इज आल्सो कॉल्ड पिच। श्रिलनेस को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई पिच ये तारतम्य होता है, हाई पिच साउंड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए इसमें अब जो वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशंस होता है, तो उसमें होता है टाइम। तो टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी
टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको जो है टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ये ऑसिलेशन है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, वाइब्रेशन। नेक्स्ट है वॉइस बॉक्स। द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड लैरिंक्स। इसको पहले बताया जा चुका है कि ये वॉइस बॉक्स है, ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और इसी को लैरिंक्स कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लैरिंक्स। नेक्स्ट है विंड पाइप। द पाइप विच कनेक्ट्स द लैरिंक्स विद द लंग्स इज कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप जो है ये एक पाइप होता है जो लैरिंक्स और लंग्स को कनेक्ट करता है। लैरिंक्स और लंग्स को कनेक्ट करता है, इट इज विंड पाइप। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं उसको उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड द साउंड, तो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, द साउंड विच है फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक जब की साउंड जो होती है उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इट इज यूज्ड टू टेक अल्ट्रासाउंड ऑफ बॉडी पार्ट। तो नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो है बॉडी पार्ट जैसे कि किडनी है या गुर्दे है या और बॉडी पार्ट जो है उनके, पित्त की थैली है और ऑर्गन है, सभी पार्ट की अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की साउंड होती है, अधिक फ्रीक्वेंसीज की होती है। नेक्स्ट म्यूजिकल साउंड। अभी तुमने नॉइज जो है शोर के बारे में सुना था। अभी म्यूजिकल जो अच्छा सुरीली मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। साउंड्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वह म्यूजिकल साउंड है। ए हारमोनियम साउंड, सितार साउंड। तो इस प्रकार से ये साउंड जो है वो म्यूजिकल साउंड्स हैं और यही म्यूजिकल साउंड्स मतलब जो है अच्छी लगती है। और जब यही अधिक तेज़ी से अधिक वाइब्रेशंस बजाते हैं, अधिक तेज़ी से लाउडनेस बजाते हैं तो यही शोर में कन्वर्ट हो जाती है। यही जो है शोर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए टेलीविज़न है, टेलीविज़न मंद स्वर में बज रहा है, अच्छा है, लेकिन वही जब साउंड उसकी तेज कर देते हैं तो क्या होता है, शोर हो जाता है, उसको जो है शोर कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है कीवर्ड्स हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, तुमने देखा कि ये मतलब ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड जो होती है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, कितना 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज बोलते हैं कि किलो 1,000 का होता है। तो 20,000 में 20 किलो हर्ट्ज। तो ये मतलब जो है ऑडिबल साउंड होती है। यदि मान लीजिए 20 हर्ट्ज से अधिक की हो, 20,000 हर्ट्ज, ये 20 किलो हर्ट्ज जैसे कहेंगे 20,000 हर्ट्ज, इससे अधिक की साउंड है तो वो साउंड जो है नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. तो इस प्रकार से some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz. अब जैसे डॉग है, डॉग में ये एबिलिटी होती है कि वो 20,000 hertz से भी अधिक की साउंड को सुन सकता है। तो देखा हो मतलब जो है, जैसे पुलिस है, पुलिस जो है कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की विशेल बजाती है,
जिसको डॉग सुन लेती हैं लेकिन ह्यूमन नहीं सुन पाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए, मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वर्क्स एट द फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर मतलब वो वर्क करता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें जो है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।